खोखले मनोर का बुढ़ापन। एक बार शरद ऋतु की ठंडी रात में एक प्राचीन जंगल के बीचों बीच एक भव्य हवेली खड़ी थी जिसे हॉलो मैनर के नाम से जाना जाता था। अपने खस्ताहाल मुखौटे और ऊंचे आईवी लता के साथ हवेली ने एक भयानक उपस्थिति का अनुभव किया। जिसने भी पास आने की हिम्मत की उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा हो गई। किंवदंती है कि हॉलो मैनर शापित था। इसके हॉल अतीत की पीड़ादायक फुसफुसाहट से गूंज रहे थे। कई स्थानीय लोगों ने अजीब घटनाओं के बारे में बाग की खिड़कियों में टिमटिमाती रहस्यमय रोशनी, ऊंचे बगीचों में घूमती भूतिया आत्माएं और रात के सन्नाटे में गूंजने वाली अस्पष्ट आवाजें। एक उदास शाम साहसिक मित्रों के एक समूह ने अलौकिक मुठभेड़ों के वादों से आकर्षित होकर हॉलो मैनर में रात बिताने का फैसला किया। उनके नाम एलेक्स, एमिली, जेक और सारा थे। टॉर्च, कैमरे और घबराहट की भावना से लैस होकर वे हवेली के पास पहुंचे। उनका उत्साह डर के संकेत के साथ मिला हुआ था। जैसे ही वे चरमराते हुए सामने के दरवाजे से अंदर दाखिल हुए, अंदर की हवा घनी होने लगी। वातावरण दमनकारी था, मानो उन्हीं दीवारों में रहस्य छिपा हो जो उजागर होने को उत्सुक हो। समूह ने सावधानी से मंद रोशनी वाले कमरों की जांच की। उनकी फ्लैशलाइट में सफेद चादर में लिपटे धूल भरे फर्नीचर और लंबे समय से भूले हुए निवासियों के चित्र दिखाई दे रहे थे। जैसे ही घड़ी में आधी रात हुई, हवा में अचानक ठंडक घुल गई। दोस्तों ने धुंधले कदमों की आहट, फुसफुसाहट और दूर से रोने की आवाजें सुनी जो हवेली के छायादार कोनों से गूंजती हुई प्रतीत हो रही थी। डर उनके दिलों पर हावी हो गया, लेकिन जिज्ञासा ने उन्हें खोखले मनोर के रहस्यों में और गहराई तक धकेल दिया। कमरे दर कमरे उन्होंने हवेली के पूर्व निवासियों की दुखद कहानियों को उजागर किया। एक परिवार जो विश्वासघात से टूट गया, एक निषिद्ध प्रेम संबंध जो त्रासदी में समाप्त हुआ, और उन लोगों के भूतिया अवशेष जिन्हें बाद के जीवन में शांति नहीं मिली। भव्य बॉलरूम में दोस्तों ने एक शानदार नृत्य देखा, क्योंकि प्रेत आकृतियां घूम रही थी और एक अलौकिक धुन पर थिरक रही थी। एक समय खामोश रहने वाला पियानो अपने आप बजता था। चाबियां भूतिया संगीतकारों के अनदेखे हाथों के नीचे घूमती रहती थी। दोस्त मोहित और भयभीत दोनों केवल विस्मय से देख सकते थे। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, असाधारण गतिविधियां तेज हो गई। फर्नीचर अपने आप हिल गया, दरवाजे जोर से बंद हो गए और हॉल में ठंडी फुसफुसाहटें गूंजने लगी। मित्र जो अब आसन्न विनाश की भावना से ग्रस्त थे, उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी समझ से परे कुछ जागृत कर लिया है। हताशा के अंतिम चरण में दोस्त हवेली की अटारी में एकत्र हुए, जहां उन्हें एक प्राचीन धूल भरी पत्रिका मिली जिसने हॉलो मैनर के दुखद इतिहास का खुलासा किया। बेचैन आत्माओं को प्रसन्न करने का एकमात्र तरीका सत्य को उजागर करना और दोहक से बंधी हुई आत्माओं को मुक्त करना था। नए संकल्प के साथ दोस्त उन रहस्यों को जानने के लिए यात्रा पर निकल पड़े जो हवेली और उसके पीड़ित निवासियों को बांधे हुए थे। उन्हें कम ही पता था कि अभिशाप को तोड़ने की कुंजी अपने स्वयं के डर का सामना करने और खोखले मनोर के प्रेतवाधित हॉलों से गूंजने वाली दर्दनाक सच्चाइयों को स्वीकार करने में निहित है। और इसलिए चंद्रमा की हल्की रोशनी के तहत दोस्तों ने उन वर्णक्रमीय ताकतों का सामना किया जो हवेली से चिपकी हुई थी, जो सुस्त आत्माओं को शांति देने और खोखले मनोर को उसके सदियों पुराने अभिशाप से मुक्त करने के लिए दृढ़ थी।